हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। स्टूडेंट्स, झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा आर्ट्स स्ट्रीम क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए आईटीज का एग्जाम लिया जा चुका है। ये उसका क्वेश्चन पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। झारखंड अधिविद्य परिषद, ये एग्जाम जो है झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा लिया जाता है। यहाँ पर आप नीचे फिर देखिए, क्लास 11th एग्जामिनेशन 2026, और यहाँ पर आप इसे देखेंगे तो आईटीज ऑप्शनल क्लास 11th के आप स्टूडेंट हैं और आईटी सब्जेक्ट को अगर आप एडिशनल के रूप में रखे हैं तो क्लास 11th में एडिशनल का एग्जाम नहीं होता है। डायरेक्ट जब आप 12th का फाइनल एग्जाम दीजिएगा तो वहां पर आप आईटीज के एग्जाम देंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स आईटीज को ऑप्शनल के रूप में रखे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर है, आप यहाँ देख सकते हैं साफ साफ लिखा है ऑप्शनल आईटीज। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के मैं आंसर बताऊंगा। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप उसको मिलाइए, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो डबल फायदा होने वाला है। पहला फायदा है कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा, और दूसरा फायदा है कि यहाँ पर आर्ट्स के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कुछ क्वेश्चन साइंस में रिपीट भी किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या साइंस के हैं, आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए, फुल मार्क्स जो है वो 40 है। फुल मार्क्स 40 है, इसका कारण है कि टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलते हैं, और इसके लिए जो है समय देखिए 1 घंटे का समय मिलता है। तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और समय कितना 1 आवर 1 घंटा। तो चलिए एक एक करके मैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बताऊंगा, आप ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स इज कॉल्ड। आपस में जुड़े दो या दो से अधिक नेटवर्कों के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इंटर नेटवर्क, ऑप्शन बी लैन, ऑप्शन सी मैन, ऑप्शन डी वैन। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इंटर नेटवर्क, ठीक है। आपस में जुड़े दो या दो से अधिक नेटवर्कों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इंटर नेटवर्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन आईएसपी। स्टूडेंट्स, आईटीज के एग्जाम में क्लास 11th में कई सारे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला फुल फॉर्म पूछा गया है आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, नेशनल आईएसपी नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू वन एनोदर बाय प्राइवेट स्विचिंग नेटवर्क कोल्ड, ठीक है। ऑप्शन ए पियरिंग पॉइंट्स, ऑप्शन बी नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स, ऑप्शन सी नेशनल आईएसपी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स। आप इसका जो क्वेश्चन है आप उसको हिंदी में भी देखिए। अगर कोई हिंदी वर्जन के स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको हिंदी वाले क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि राष्ट्रीय आईएसपी नेटवर्क आपस में जिस निजी स्विचिंग नेटवर्क से जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। निम्न में से कौन सा एक छोटा एक स्थान पर उपयोग होने वाला नेटवर्क है? ऑप्शन ए मेन, ऑप्शन बी लेन, ऑप्शन सी वेन, ऑप्शन डी डीएसएल। तो स्टूडेंट्स, यहां पर इसका आंसर हो जाएगा लेन। लेन जो है वो एक स्मॉल एरिया के लिए होता है, ये एक स्मॉल एरिया के लिए होता है, ये एक स्मॉल नेटवर्क है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, द ओएसआई मॉडल इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी लेयर्स। ओएसआई मॉडल में कितने लेयर होते हैं, ठीक है। ओएसआई मॉडल जो है वो कितने लेयर से बना होता है? तो ओएसआई मॉडल 7 लेयर से बना होता है। तो यहां पर 7 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, विच लेयर इज नॉट प्रेजेंट इन द ओएसआई मॉडल। यहां पर जो आपको 4 लेयर दिख रहे हैं, ये इसमें से कौन सा ओएसआई मॉडल का लेयर नहीं है? ऑप्शन ए फिजिकल लेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन डी इंटरनेट लेयर। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये इंटरनेट लेयर जो है ये ओएसआई मॉडल में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आप हिंदी में भी इसका क्वेश्चन देखिए, ओएसआई मॉडल में कौन सी लेयर मौजूद नहीं है? ओएसआई मॉडल में कौन सी लेयर मौजूद नहीं है? तो इंटरनेट लेयर जो है वो ओएसआई मॉडल में मौजूद
नहीं होता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए सेट ऑफ इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स इज ए सेट ऑफ इंटरकनेक्टिंग नेट प्रोटोकॉल्स यूज्ड अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स इज कॉल्ड एज। कई नेटवर्कों में उपयोग होने वाले इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के सेट को क्या कहते हैं? आप हिंदी में फिर से इस क्वेश्चन को समझिए। ए सेट ऑफ इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स यूज्ड अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए टीसीपी, ऑप्शन बी आईपी, ऑप्शन सी आईएसपी, ऑप्शन डी टीसीपी आईपी। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टीसीपी आईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीसीपी आईपी स्टैंड्स फॉर, तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, टीसीपी आईपी इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी लेयर्स? टीसीपी आईपी कितनी लेयर होती है? टीसीपी आईपी में कितने लेयर होते हैं? हाउ मेनी लेयर्स? तो टीसीपी आईपी में 4 लेयर होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ओएसआई मॉडल में, अगर ओएसआई मॉडल में पूछे तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं। अगर टीसीपी आईपी में पूछे तो टीसीपी आईपी में 4 लेयर होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो है, क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 4 लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, विच इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल? विच विच इज द लोवेस्ट मॉडल ऑफ द ओएसआई मॉडल? ओएसआई मॉडल की सबसे निचली लेयर कौन सी होती है? तो ओएसआई मॉडल की जो सबसे निचली लेयर होती है वो फिजिकल लेयर होती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, विच लेयर डिवाइड्स बिट्स इनटू डेटा फ्रेम्स? विच लेयर डिवाइड्स बिट्स इनटू डेटा फ्रेम्स? कौन सी लेयर बिट्स को डेटा फ्रेम में बदलती है? तो यहां पर इसका आंसर होगा डेटा लिंक। डेटा लिंक लेयर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, डेटा लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, विच लेयर डिफाइंस द ट्रांसमिशन मीडियम बिटवीन टू डिवाइसेस? विच लेयर्स डिफाइंस द ट्रांसमिशन मीडियम बिटवीन टू डिवाइसेस? दो डिवाइसों के बीच किस लेयर द्वारा ट्रांसमिशन माध्यम को परिभाषित किया जाता है? ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल। यहां पर इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दो डिवाइसों के बीच किस लेयर द्वारा ट्रांसमिशन माध्यम को परिभाषित किया जाता है? तो वो हो जाएगा फिजिकल लेयर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? यहां पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, इनपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्शन ए कीबोर्ड, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी माउस, ये भी इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन सी स्कैनर, ये भी इनपुट डिवाइस है। तो अब बच गया लास्ट में ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए मॉनिटर, सॉरी प्रिंटर, ये एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी स्पीकर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन सी मॉनिटर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो बचा क्या? माउस। माउस जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, द डिवाइस दैट स्टोर्स डेटा परमानेंटली? वो डिवाइस जिसमें डेटा स्थायी रूप से स्टोर होता है, वो कौन सा डिवाइस है जो डेटा जो है वो स्थायी रूप से स्टोर होता है, परमानेंटली स्टोर होता है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी कैश, ऑप्शन डी रजिस्टर। तो आपको जानकारी होना चाहिए, जो हार्ड डिस्क होता है ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, फिर से फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। कई सारे फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं साइंस के स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिएगा, आपको फुल फॉर्म याद करके जाना है। 16 नंबर में क्या पूछा है? एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, विच की इज यूज्ड टू ओपन द स्टार्ट मेनू इन विंडोज?
विंडोज में स्टार्ट मेनू खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो विंडोज में स्टार्ट मेनू खोलने के लिए विंडोज की का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। विंडोज में स्टार्ट मेनू खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए विंडोज की का उपयोग किया जाता है, विंडोज कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड इज एन। स्टूडेंट्स कुछ कुछ आसान आसान क्वेश्चन भी है। यहाँ पर देखिए जैसे पूछा है कि एमएस वर्ड क्या है? तो एमएस वर्ड क्या है? आप लोगों को पता होना चाहिए। एमएस वर्ड जो है एक वर्ड प्रोसेसर है। एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड जो है वो एक वर्ड प्रोसेसर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। ये देखिए 9th-10th लेवल का क्वेश्चन है ये। विच शॉर्टकट इज यूज टू पेस्ट? पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, कंट्रोल प्लस भी। पेस्ट के लिए होता है कंट्रोल प्लस भी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल, यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज। तो स्टूडेंट्स एमएस एक्सेल जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और बाकी जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे यूनिक्स हुआ, विंडोज और लिनक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर जो एमएस एक्सेल है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर को आप प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी बोल सकते हैं, नॉन फिजिकल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए सॉफ्टवेयर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। सॉफ्टवेयर जो है वो एक प्रोग्राम भी है, इंस्ट्रक्शन भी है, नॉन फिजिकल भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर जो है वो फिजिकल होता है, वो भौतिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, विच इज विच इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज? यहां पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज है। ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी रेम। तो स्टूडेंट्स यहाँ स्पष्ट पता चल रहा है कि जावा जो है ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। बाद बाकी डिवाइस का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट करता है किस चीज को? तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? कंपाइलर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, हाउ डज इंटरप्रेटर वर्क? इंटरप्रेटर क्या काम करता है? ठीक है, इंटरप्रेटर क्या काम करता है? तो इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन रीड करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, मशीन भाषा में क्या उपयोग होता है? तो मशीन भाषा में बाइनरी लैंग्वेज का उपयोग होता है, बाइनरी का उपयोग होता है, यानी कि 0-1 का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। पेन ड्राइव, सीडी, प्रिंटर, हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर पेन ड्राइव जो है ये भी स्टोरेज डिवाइस है, सीडी ये भी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क ये भी स्टोरेज डिवाइस है। प्रिंटर जो है ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बल्कि ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा, प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, हु फाउंडेड पाइथन? पाइथन को किसने विकसित किया है? तो पाइथन को विकसित करने वाले हैं ग्विडो वैन रोसुम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर होगा। पाइथन को डेवलप करने वाले हैं ग्विडो वैन रोसुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पाइथन? पाइथन क्या है? पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर,
व्हाट डज द नेम पाइथन सिग्निफाई? पाइथन नाम का क्या तात्पर्य है? पाइथन नाम का क्या तात्पर्य है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप मोंटी पाइथन। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। हिंदी में भी इसका आंसर देख लीजिए, हिंदी में क्या लिखा है देखिए, ऑप्शन नंबर सी में ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप मोंटी पाइथन के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, What type of programming language is supported by Python? Python किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा को सपोर्ट करता है? तो Python ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, इन सभी को सपोर्ट करता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, व्हेन पाइथन इज डीलिंग विथ आइडेंटिफायर्स इज इट केस सेंसिटिव? क्या आइडेंटिफायर्स नामों के साथ व्यवहार में पाइथन केस सेंसिटिव है? तो यस, पाइथन जो है ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल? पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन जो है वो .py होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, ऑल द कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन? पाइथन में सभी कीवर्ड्स किस रूप में होते हैं? तो पाइथन में सभी कीवर्ड्स लोअर केस में होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, एन एरेज, एरे जो है वो किस टाइप का है? लीनियर है, नॉन लीनियर है, सर्कुलर है या वोलेटाइल है? तो लीनियर जो है, एरे जो है, एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। एरे जो है ये एक लीनियर यानी रैखिक डेटा स्ट्रक्चर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैक पॉइंटर पॉइंट्स टू द एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक? स्टैक पॉइंटर स्टैक के तत्व को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो शीर्ष को दर्शाता है। टॉप मोस्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, बाय नंबर 1011101110, ये एक बाइनरी नंबर है, इज इक्वल टू डेसिमल नंबर। आपको इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आप इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे, आप इसको कन्वर्जन करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 374, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1011101011। ठीक है, ये एक बाइनरी नंबर है, इसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1353। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नंबर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय बेस 8? बेस 8 किस तरह के नंबर सिस्टम को दर्शाता है? तो बेस 8 ऑक्टल को दर्शाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे जो 40 क्वेश्चंस हैं, ये सभी 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप अपना मिलान कर लीजिए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह दे देता हूँ। वो सलाह है, अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन आप अगर देखें, अच्छे से ध्यान देकर अगर देखें, तो आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरा रिपीट कर दिया गया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर 95% जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया है।